उपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ कह दिया कि मैं बिहार में मंत्री नहीं बनूंगा, यह लिख कर रख लीजिए। उनका साफ कहना था कि मैं केंद्र में मंत्री रह चुका हूं, इसलिए यहां पर मंत्री बनने का मुझे कोई दुख नहीं है। ऐसे ही लगभग कई बातें की उपेंद्र कुशवाहा ने। 15 मिनट तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम पत्रकारों के सामने, कल दिल्ली से पटना आए हैं और उससे पहले एक लेटर जारी करके कई बातें वह बता चुके हैं। मैं बताऊंगा कि और क्या क्या कुछ कहे हैं। उससे पहले बता देता हूं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब मैं आता हूं बिहार की सियासत में चल रही लगातार खींचतान के बीच उपेंद्र कुशवाहा न केवल अपने मंत्रिमंडल पर बोले, आरसीपी सिंह को भी नहीं बख्शा। आरोप 2020 विधानसभा का लग रहा था आरसीपी सिंह पर, मगर उन्होंने 2015 विधानसभा की भी कई बातें कर दी। उस वक्त भी सीटें कम आई थी जदयू की, नंबर 2 की पार्टी थी। महागठबंधन के साथ जब चुनाव लड़ी थी तब की मैं बात बता रहा हूं। 80 सीटें आरजेडी जीती थी और 71 सीटें जदयू जीती थी। इस प्रकार विनिंग परसेंटेज अगर देखें तो आरजेडी से कम था, आरजेडी का 80% था तो इनका 71% था। वहां पर भी मात खाते हुए नजर आई थी जदयू। उस वक्त भी सवाल उठा था कि आरजेडी कम सीटें होने के बावजूद भी जदयू के नेता को महागठबंधन का नेता माने। लालू प्रसाद ने सहज स्वीकार की थी। ये उस वक्त की बातें थी, मगर उस वक्त की बातों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाकर उपेंद्र कुशवाहा क्या साबित करना चाहते थे? आरसीपी सिंह पर कई तीखे हमले किए, उसके साथ ही उनके बीजेपी के एजेंट होने की बातें तो वह दोहरा ही चुके हैं। तमाम लोग, जदयू को लोग कह ही रहे हैं। अपने मंत्रिमंडल में शामिल होने की बातें पर वह साफ साफ शब्दों में कह दिए कि हमारा लक्ष्य 2024 है। जो इससे पहले कहा करते थे, चाहे वह उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हो या फिर उनके प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हो, ये तमाम बातें उपेंद्र कुशवाहा ने कह करके न केवल नीतीश कुमार के 2024 के नेता बनाने की बातें की, बल्कि अपने मंत्रिमंडल की आने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में वह नहीं शामिल होंगे और जो वर्तमान में जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उसमें क्यों नहीं शामिल हुए, उसका भी हवाला देते हुए यह कहे कि मैं दिल्ली में परिवार के साथ छुट्टियां बिताने गया हुआ था। यानी कि दिल्ली वह क्यों गए थे, इसको लेकर जो बिहार में हवाबाजियां चल रही थी लगातार कि उपेंद्र कुशवाहा किस किस नेता से संपर्क कर रहे हैं, क्या वह बीजेपी के नेता संपर्क कर रहे हैं या फिर उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, या फिर मंत्रिमंडल में शामिल न होने की नाराजगी दिल्ली जाकर उन्होंने जाहिर कर दी। इन तमाम खबरों पर अब विराम लग गया है। साफ कहना था उपेंद्र कुशवाहा का कि हमारा कोई रुचि नहीं है, बिहार में मंत्रिमंडल में शामिल होने की कोई रुचि ही नहीं थी। इन बातों को समझिए कि वह क्या कुछ कह रहे थे। क्या ऐसा है कि वह सारे हथकंडे अपना लिए हैं 2020 विधानसभा तक और वह 2021 में नीतीश कुमार के शरण में आकर ही अब राजनीति करने की एक सेफ मोड देखते हैं? यह भी एक बातें हैं, क्योंकि इससे पहले वह नीतीश कुमार को कबाड़ फेंकने, उखाड़ फेंकने की भी बातें, कई बातें वह करते थे लगातार आंदोलन और प्रदर्शनों में। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा अब थक चुके हैं या फिर उन्हें जदयू में कुछ और भी बनने की या करने की, या फिर नीतीश कुमार को 2024 की नेता बनाने की संभावनाओं को वह अपने नजरिए से देख रहे हैं? ये अलग अलग बातों के तहत न केवल उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी मंशा जाहिर की, वहीं लेसी सिंह और बीमा भारती विवाद पर भी उन्होंने बीमा भारती को शांत रहने की सलाह दी और मुख्यमंत्री के बातों को ही दोहराते हुए वह नजर आए। ये तमाम बातें थी बिहार पॉलिटिकल अपडेट्स के जरिए। मैं लगातार झकास भारत पर लगातार खबरें सुनाते रहता हूं। आप लगातार इसे सुनते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। खबरें अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जाकर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी खबरें जाते रहती है। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।